नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर एक प्रॉपर्टी के एक इशू को लेकर। और ऐसे में आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर एक बेटे की अपने फादर की प्रॉपर्टी के अंदर कितना राइट होता है, कब एक फादर अपने बेटे को प्रॉपर्टी से निकाल सकता है, कब एक बेटे का अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर 100% राइट होता है और ऐसे में उस बेटे को उसके फादर की प्रॉपर्टी में से कोई भी नहीं निकाल सकता। इससे जुड़े हम इस वीडियो के अंदर सवालों के ऊपर बात करेंगे जिससे कि आपको भी इस चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया के अंदर एक प्रॉपर्टी किस तरीके की होती है। इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिया के अंदर दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले होती है एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किस चीज को बोला जाता है। आप मान लीजिए कि आप कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं अपनी इनकम को एक इन्वेस्ट करके, यानी कि आपने अपनी इनकम से कोई भी एक प्रॉपर्टी खरीदी, अपने रिसोर्सेज से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस चीज को एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। और वहीं अगर हम बात करें एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तो ऐसे में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि मान लो कि आपके भी घर में कोई भी ऐसी जमीन है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि आप सुनते आ रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, हमारे दादा परदादाओं ने खरीदी थी, तो उस चीज को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलेंगे या फिर नहीं। तो इस चीज के अंदर आप ये समझिए कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को माना जाता है जो प्रॉपर्टी आप मान लो कि आपके दादा के फादर ने खरीदी हो और ऐसे में उस प्रॉपर्टी के अंदर अभी तक कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है एक लीगल तौर पर, तो उस प्रॉपर्टी को एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माना जाएगा। और ऐसे में आप जैसे ही पैदा होंगे आपका उस प्रॉपर्टी के अंदर एक राइट बन जाता है। मान लो कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके एक ग्रैंडफादर के फादर ने खरीदी हो और ऐसे में नंबर 2 क्या कंडीशन होती है कि उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डिवीजन ना हुआ हो, तो तब एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। और ऐसे में जब भी आप पैदा होंगे तो तभी से आपकी एक राइट उस प्रॉपर्टी के अंदर बन जाती है और उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी में से कोई भी नहीं निकाल सकता। और ये जो है आपका एक लीगल राइट बनता है, आपका एक लीगल शेयर बनता है कि आपको इस शेयर से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि आपके फादर ने, आपकी मदर ने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है इंडिया के अंदर कहीं पर भी, और जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी इनकम से खरीदी हो और ऐसे में उस प्रॉपर्टी के अंदर एक बेटे का एक बेटी का कोई भी राइट नहीं होता और उस चीज के अंदर अगर वो पेरेंट्स आपके जिसको भी प्रॉपर्टी देना चाहें वो दे सकते हैं। ये बात अलग है कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपके नाम के ऊपर कोई भी विल बना दें, आपको गिफ्ट के थ्रू दे दें, या फिर अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डिवीजन करने से पहले ही अगर उनकी डेथ हो जाए तो वो प्रॉपर्टी फिर आपको मिलेगी। लेकिन इस चीज के अंदर आप ये समझ लो कि अगर आपके पेरेंट्स ने उस प्रॉपर्टी को अपनी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसे एक विल से, अपने एक गिफ्ट से किसी भी अगर थर्ड पर्सन को भी दे दी, तो उस चीज के अंदर भी आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। और ऐसे में आपके पेरेंट्स की मर्जी है कि आपको एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी शेयर दें या फिर ना दें, उस चीज के अंदर आप किसी भी तरह का एक चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज के अंदर आप ये समझिए कि इंडिया के अंदर अगर किसी भी जगह के ऊपर एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है और ऐसे में उस प्रॉपर्टी को खरीदने के अंदर एक फादर द्वारा पैसे दिए गए हैं और इसी के साथ साथ एक बेटे द्वारा भी कुछ ना कुछ एक पैसों की इन्वेस्टमेंट की गई है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, और ऐसे में तब भी अगर उसके फादर द्वारा उसके बेटे को एक कोई भी शेयर ना दिया जा रहा हो उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो तब उस चीज के अंदर एक बेटे द्वारा एक केस फाइल किया जा सकता है, एक क्लेम मांगा जा सकता है, एक शेयर मांगा जा सकता है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो चलिए जैसे कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये समझा कि इंडिया के अंदर एक बेटे का राइट अपने फादर की प्रॉपर्टी के अंदर कितना होता है। तो चलिए अगर आपको भी ऐसी कोई भी लीगल नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।